Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। बीजेपी में हम लोग वोट देते आए। अगर कन्नौज जाना जाता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी के नाम से ही जाना जाता है कन्नौज। केंद्र में मोदी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहिए। ये टंकी बने किसकी देन है? अखिलेश ये यादव। अखिलेश यादव की देन है। जबकि मैं यहाँ कम से कम 27-28 वोट हैं, तब जाएंगे मोदी। शौचालय के अलावा हमारे गांव में तो कोई कुछ किसी का मकान नहीं पक्के मकान जो पैसा आता है 1.5 लाख रुपए नहीं, किसी की नहीं, कुछ भी नहीं। अरे किसका नहीं मिली? ऐसी बात है, हमें मिली, कॉलोनी मिली, 18,000 जमा हमें मिली, नहीं मिली। अच्छा दिखाओ। क्या नाम है आपका? शक्ति। शक्ति। क्या करते हो शक्ति भाई? कुछ नहीं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार है। जी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दम का सपा जीतेगी और क्या मुद्दा है। सपा जीतेगी। बिल्कुल। क्यों जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, वो रोजगार देगी हम जैसे लड़कों को। अच्छा। हम जैसे किसानों के लिए काम अच्छा करेगी। अच्छा। और क्या। कहा है? बिल्कुल करते हैं, कहा नहीं, उन्होंने किया है। अच्छा। हाँ, क्या किया था? उन्होंने बहुत काम किया क्या? है। जैसे हम जैसे युवा, जब उनकी सरकार थी लाखों नौकरियां दी उन्होंने। ये इस सरकार ने वादा किया था नौकरियां देने के लिए, लेकिन इन्होंने कोई भी नौकरी नहीं दी, अभी तक कोई नौकरी नहीं दी। अभी हमारा बगल में भोलपुरवा पड़ता है, तो वहाँ का एक लड़का था ब्रजेश पाल, उसने तैयारी कर रहा था, अकेला लड़का था। उसने अभी इसमें यूपीपी में फॉर्म डाला था, उसने पेपर दिया। हाँ, पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। उसने घर पे आके फांसी लगा ली। अच्छा। मृत्यु हो गई उसकी। ये बगल के गांव हम में? लोग तैयारी करते हैं। अच्छा। बोलपुरवा। ये इस गांव का नाम क्या है? शरीफापुर। 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 कन्नौज लोकसभा शरीफापुर गांव। और आबादी के लिहाज से बात करें तो यहाँ पाल बिरादरी के लोग ज्यादा रहते हैं। इस गांव में शरीफापुर में पाल समाज जात। इसके बाद फिर हमारे कटियार साहब हैं, और इसके पाल बाद हैं, कटियार हैं, और प्रजापति भी और प्रजापति भी हैं, और दोहरे लोग भी हैं, बढ़िया। दिवाकर लोग भी हैं, सब हैं। सभी लोग हैं। खाली यहाँ ठाकुर पंडित नहीं सारी है, जाति बाकी सब लोग माली भी हैं। अच्छा। पंडित लोग नहीं है, यादव लोग नहीं है, हाँ, यादव नहीं है, मोमडन नहीं है। मोमडन नहीं, मोमडन है, अच्छा मोमडन है। शुरू में वहाँ से मतलब मोमडन का घर है, कम से कम 200-250 वोट है उनका। अच्छा। और पाल लोगों की कितना वोट है? लमसम होगा पाल लोगों का इस टाइम पे 350 से कम से कम नहीं होगा, इससे होगा। अच्छा। तो ऐसे कई गांव होंगे हैं, क्योंकि लोकसभा में आबादी हमने देखा करीब 1.5 लाख है पाल बिरादरी की आबादी है। इस गांव में मेरे पाल समाज के 12 गांव लगते हैं। 12 गांव लगते 12 गांव में पाल साहब सब आस पास है यहाँ पर? आस पास। अच्छा। ये शरीफापुर, खुर्दैया, नजरापुर, भोईतापुर, और का नाम अपना ये भोलपुरवा, कर्णपुर, पटियापुर, फरीकापुर, बहुत गाँव, इंदिरापुर, फरीकापुर, सब पाल इसमें है। सब हमारा पाल लोगों का है। अच्छा। तो जैसे पाल लोगों को पिछली बार हमने देखा चुनाव में, तो ज्यादातर वोट समझ में आ रहा था कि वो बीजेपी की तरफ गया था। पिछली साल अभी तक हम ऐसा है, पिछली बार जो बीजेपी लोग लगे हुए थे, में बीजेपी में हम लोग वोट देते आए। अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब हमको समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे अखिलेश उतर रहे यादव जी, तो अब उनकी सपोर्ट हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ। क्या कारण, क्या हम समझना चाहते हैं कारण क्या? कारण ये है, बीजेपी सरकार से भाई साहब 20 रुपए किलो चीनी बिकती थी, आज हम 45 रुपए किलो चीनी ले रहे हैं इनकी दुकान से। भाई साहब तेल मेरे 70 रुपए किलो खाते थे, 130 रुपए किलो तेल बिक रहा है। बस कारण यही है, महंगाई है। बच्चा मेरे और DAP खाद हम लोग 1200 और 1000 रुपए डालते थे, आज हमको 1600 की DAP मिल रही है बाबूजी, 1700 की। 45 किलो अब सुनो, अच्छा, मतलब वजन 50 था बोरी का, 45 हो हो गया। गई, रेट भी बढ़ गया। 45 किलो भाई साहब आती भी नहीं इसमें। गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, बाहर नौकरी करने जाते हैं। हम बताएं, आप क्या करते हैं, पहले अपने बारे में बताएं। हम मजदूरी करते हैं, नोएडा जाते हैं। नोएडा जाते हाँ, हैं? हम सिलाई करते हैं नोएडा, सिलाई का काम। सूरजपुर, UP 16। अच्छा। हाँ, हम भी वहीं से आए हैं, नोएडा से। ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। मायावती कोने बगल में। हाँ। हाँ, नहीं बिल्कुल कहा वहीं रहते हैं हम। अब गुजर के मकान में रहते हैं, उसके 54 कमरे हैं। अब 3500 रुपया रूम भाड़ा भरते हैं। अब कमाए ना, मेरे 2 बच्चा वहाँ पढ़ते भी हैं, उनकी फीस जाती महीने में 10,000। अब बताओ, अगर हम काम ना करें, हम मियाँ बीबी दोनों लग के मेहनत से। आप क्या करते हैं वहाँ पर? हम सिलाई करते सिलाई हैं, का। सिलाई करते हैं। और आपकी मिसेस क्या करती है? मैसेज मेरी मोबाइल की कंपनी है छोटी, उनको
पूरे महीना के 10,000 रुपये मिलते हैं। आप कितना कमा लेते हैं? हम तो 18-20 हज़ार कमा लेते हैं। अच्छा, जब रात लग जाते हैं नाइट पर। हाँ मतलब रात दिन काम करते हैं तब? हाँ तब। अच्छा। और उसमें आप बता रहे हैं कि महीने का 10,000 रुपये करीब बच्चों की पढ़ाई में चला जाता हाँ है। बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। तो बच्चों की पढ़ाई में आप निवेश कर रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई में सुनो 10,000 बच्चों की पढ़ाई निकल गया। मेरी मैडम वाला पढ़ाने चला गया, हमको 18,000 मिलते हैं, उसमें हम 4,000 रूम भाड़ा भरते हैं, 6,000 रुपये खाना पीना मेरा ही निकल जाता है। हमको कुछ का है, बचत नहीं होती है। कुछ नहीं। ये हमारा भांजा है क्या आपका क्या नाम है? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। जी जी। तो वो क्या बोल रहे हैं? नहीं पाल क्यों बोले, जो नाम लिखा है अखिलेश सिंह है। हैं आप पाल बिरादरी से? हाँ पाल। अच्छा, जैसे भैया लोग अपने मुद्दे बता रहे थे, महंगाई वगैरह, क्या मुद्दे गांव में क्या चर्चा चल रही है? नहीं हकीकत है, महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी है, गांव में बेरोजगारी है। देखो हमारा, देखो जो मेरा अपनी सोच है, सभी ये गांव के लोग हैं, हमें जो मेरी अपनी सोच है, केंद्र में मोदी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहिए। अच्छा, यस यस ये है। तो ये कैसे होगा? होगा। और देखो अखिलेश, बात सुनो, एक मुझे कहीं भी मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, ना ही तो केंद्र में चाहिए, ना ही तो उत्तर प्रदेश में चाहिए। मुझे केंद्र में राहुल गांधी चाहिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहिए। अच्छा, जी राहुल गांधी चाहिए आपको? जी, राहुल गांधी चाहिए मुझे केंद्र में, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में। अच्छा जी। ये होता दिख रहा है आपको इस बार? जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आप पंजाब चले जाइए, जो अभी मैं एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले का, योगी जी एक भाषण दे रहे थे, उनके पीछे का एक बॉडीगार्ड जो था वो बेहोश हो गया, वो अपने भाषण देने में मस्त थे। और मैं एक रैली देख रहा था जिसमें राहुल गांधी जी रोड शो कर रहे थे, उनका एक बॉडीगार्ड जो उसमें कार में लटका हुआ था, उसके पास एक बोतल थी पानी पीने के लिए, वो तरस रहा था। राहुल गांधी ने उसकी बोतल लेके ऐसे खोल के उन्होंने दी उसको, उसने पानी पिया। तो वो अच्छा आदमी है कि योगी जी अच्छे आदमी है? ये तो जनता जज करेगी, आप लोग जज करेंगे। मेरे हिसाब से राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे दावे करते हैं, है ना? वो सब झूठे दावे। बात तो सुन लो, उसके बाद जवाब देना। गुस्सा हो तुम, समझ में आ रहा है मुझे। किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े हो ना? नहीं। पक्की बात। बिल्कुल। गांव के रहने वाले हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, हाँ तो आराम से बात करो। भी क्या इतना कैसे बोल रहे हो? आराम से बात करो, हम जा नहीं रहेंगे, पूरी बात सुन के जाएंगे आप लोगों की, है ना? तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमने गांव के लिए, गरीबों के लिए बहुत काम किया। वो कहते हैं भाई कि हमने खेती किसानी से जुड़े लोग जो है उनको पैसा पहुंचाया, है ना? गांव में कच्चे मकान थे, पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, इस तरह की बातें वो करते हैं। गांव में क्या ये सब योजनाएं पहुंचती हैं? ये बढ़िया है, सब दिया उन्होंने, सब दिया। शौचालय के अलावा हमारे गांव में तो कोई कुछ किसी का मकान नहीं पक्के मकान जो पैसा आता है 1.5 लाख रुपए, नहीं, किसी के नहीं, कुछ भी नहीं। कानून किसके नहीं मिली? नहीं मिली। ऐसी बात है, हमें मिली। कानूनी मिली 18,000 जमा, हमें मिली, नहीं मिली। अच्छा दिखाओ, लड़ाई नहीं होगी। कानूनी का चलो प्रूफ दिखाओ, कानूनी का प्रूफ दिखाओ, कानूनी का प्रूफ दिखाओ कुछ। ये इतने आदमी बैठे दिए भाई साहब, चलो अभी दिखाएं। मोदी जी ने दी भाई। ये देखो, ये कैसे बनी, इनसे पूछो ना, ये अच्छा बनी कैसे बनी? अच्छा देखो, पहली बात तो आप लोग आपस में झगड़ा मत करो। इनसे बात करो। जिसके घर नहीं थे मोदी जी। जो कुछ लोगों को मिला है, कुछ को नहीं मिला, ये बात है। देखो ऐसा है। चलो 18,000 पूरो ले लो, 18,000 रुपए ले लिया प्रधान ने, अबे तक कानून नहीं दिया मेरे। और क्या हिंदू ज्यादा मोमदनों को कॉलोनी मिली जी हमारे, ये देखो अपना मकान है, लेटरिंग ये बराबर में इनको मिली, ये चाचा हमारे यहाँ मिली, हमें नहीं मिली, कोई बात नहीं। हमारे चाचा जो विकलांग है, चाची को कॉलोनी मिली, तो मिली बढ़िया रही, मैं तो बढ़िया रही। इधर मिली तो प्रधान खा गए और बेचारे को कॉलोनी नहीं मिली। हमें मिली, उसके बाद मेरे भतीजे को मिली, पास में 2 महीने बाद आ गई। हाँ दी। तो मतलब गांव में कुछ लोगों को मिली, कुछ को नहीं मिली है, ऐसा है। तो अच्छा ये पहले बात तो सुनिए, रुको। हाँ आप एक बताओ कि मुझे प्यास लगी तो पानी हम मांगेंगे ना तभी मिलेगा ना। फॉर्मेलिटी भी होती है कि हमने कॉलोनी चाहिए, योगी भगवान तो है नहीं, मोदी भगवान तो नहीं है, कॉलोनी दे देगा। जब आप जो उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, आप जो पेपर है, वो दो चाची आ गई, इस चाचा जी बैठे, इनकी कॉलोनी मिलेगी। हमें आज तक राशन नहीं मिला था, अब हमने राशन बनवाया, हमने आज तक राशन नहीं लिया था, क्यों रहे नहीं है कुछ फर्क। आप कह रहे हैं जिन लोगों को नहीं मिली है उन्होंने प्रयास नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, ऐसा है? 99 प्रयास नहीं। देखिए
कहाँ गए धर्मेंद्र अंकल? ये ना हो। इन्होंने प्रयास किया, 18,000 रुपए जमा किए। ठीक है, 18,000 रुपए जमा किस करने बात का की- मतलब किस क्या बात हुआ? प्रयास तो प्रयास रहा, इन्होंने रिश्वत तक दी है। प्रधान को मैंने पैसे दिए। ठीक, लेकिन इनको कॉलोनी नहीं प्रधान मिली। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अभी तो मालूम नहीं। प्रधान कोई पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्रधान लोग गड़बड़ कर रहे हैं। जो उसने कॉलोनी भरी थी, इनसे पूछो किसके मतलब माँ तो पैसा दिया इनसे फॉर्म अरे नहीं यार, बल्लू ना, आपने बल्लू के क्या वो खाई 18,000 खाई, हमने 5,000 दिए। मेरे 2,000 खाई को। नहीं, हमने 5,000 दिए, हमारे सुनो, पट्टा के लिए हमने 1,000 रुपया दिए हैं, अब मेरा पट्टा नहीं हुआ। क्या पट्टा? पट्टा ये मुसलमान आबादी छोटी, जो आबादी मेरी होती है 5 पट्टा। बीघा गई है और गोरे ऐसे डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, हमको 2 बीसो पट्टा नहीं मिला अभी तक। 10,000 रुपया बल्लू कटिया। चकबंदी हुई थी उसमें चला हाँ गया। हाँ, उसमें मेरी खेती बहुत चली गई। नहीं चकबंदी नहीं, जैसे जो गांव की आबादी वगैरह होती है, जैसे हम लोगों के पास जमीन नहीं है तो हम लोग भैंस वगैरह पालते हैं या गोबर डालने के लिए, जैसे ये गोबर पड़ रहा है घर के सामने, तो अगर हमको सरकारी जमीन मिल जाएगी 2 बिस्वा तक, तो हम अपना उसमें कर लेंगे, गोबर डाल लेंगे। अब अपने घर के सामने डालना है हम गोबर, तो इससे हमारे बच्चे भी दिक्कत में आ जाएंगे, हम लोग दिक्कत में आते हैं। तो गांव में सबके पास जमीनें नहीं है? नहीं, कुछ लोगों के पास हैं, कुछ लोगों के पास नहीं है। अच्छा, तो जिन लोगों के पास नहीं उनको सरकार ने दी है कुछ? मुझे तो नहीं लग रहा है किसी को दी है, किसी को नहीं दी है। कॉलोनी वगैरह दे चुके हैं भाई साहब, कॉलोनी तो मिली है। और जिनके पास पट्टा है नहीं को तो बताओ, मतलब जैसे जानवर कोई भी लाए कहाँ पे घूरा डालें अपने? अच्छा, कुछ भी नहीं। जो अब बात है जैसे सच ये है। जमीन है, हाँ। ये प्रॉपर सरकारी है, ये आबादी अभी किसी का पट्टा नहीं है, खाली इनके सामने है, तो अपने सामने गाय गोरू बांध रहे हैं, ऐसा है। कल को अगर कल को आप दो तो कोई गांव में होता है, जब प्रधान ने मिल गए 10-20 हजार खिलाई दो, लेखपाल तो खिलाओ। मतलब बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है? हर काम के लिए पैसा लगता है? तो जो भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात है वो नहीं है। वो नहीं काम होगा मगर पैसा देना पड़ेगा। प्रधान से लेकर लेखपाल तक पैसे देने पड़ता है। कहे परेशान मोबाइल मना प्रधान से लेकर लेखपाल तक पैसे देना पड़ेगा तो भले हो जाए, और वो भी पैसा खा जाए फिर भी काम नहीं होता है। अच्छा। हाँ, पैसा बिना पैसा कुछ नहीं। सब पूरा गांव का रोड बना है, खाली ये रोड नहीं बना हुन तक। आप ही आए हो भी वो रोड से? क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? राजनीतिक हो रही है। क्या राजनीति? राजनीतिक अरे बात एक एक करके बोला जरा। जैसे मान लो रोड क्यों नहीं बना? ये बताए, रुक जाइए। ये परिक्रमा रोड जिसे कहते हैं ना, गांव के बाहर का रोड बनता है, ये परिक्रमा रोड है। इसमें राजनीतिक होगी। क्या राजनीति? राजनीतिक जैसे नहीं सुनो, यहाँ तक जिनकी पावर थी, जो प्रधान के अंडर में थे, जो थे, हम लोग तो भाई किसान की औलाद हैं, कमाने चले गए दिल्ली, ये भी चले गए, भतीजे हैं सब हैं, दिल्ली कमाए रहे खाई रहे। यहाँ तक रोड क्यों बनी? रोड क्यों ऐसे क्यों नहीं बनी? गड्ढा तुम आए जहाँ से आप रुके आए। और ये रोड ऐसी बननी चाहिए। यहाँ तो अभी तुम ऐसे निकाले, सुनो, बीजेपी की सरकार रहती और टिल्लू होते उन बीएसएफ के काना हुए नाम क्यों लेते हो यार? अभी तो पहले आपको ये बात चलो याद कोई रखना नहीं, होगा। अब उन तक पक्का रोड है। अब हमारे द्वारे कच्चा देखो, ईटा से कभी खंजड़ा नहीं, बताओ। नहीं, कायदे में पैसा आया, बहुत सारी समस्या है, बिना पैसा कोई काम नहीं होता। अब तुम्हें छोटा सा काम बताए रे, बताइए। अभी हमारे यार फिर वो गलत मत बोलो। अभी रे, जबकि हमारे पिताजी एक्सपायर हुए थे, कानून मंत्री थे हमारे भैया एसपी बघेल, आए, हमने कभी कंप्लेंट नहीं करी है। एसपी बघेल आपके भाई हैं? मौसी लड़का है। मौसी का लड़का? हाँ, जो आगरा के सांसद है, मंत्री हैं? अच्छी। अच्छा, कभी आए गाँव? अरे कैसे नहीं आए? अभी ये पिताजी हमारे खत्म हुए, मौसा जी हैं, सगी मौसी लड़का आएंगे नहीं? घर वाला खून का रिश्ता भाई। तो आप बघेल पाल बिरादरी के नेता तो वही माने जाते हैं, और भी किसी को नेता मानते हैं आप? नहीं है, बहुत सारे नेता और भी हैं। यहाँ लोकल लेवल पे कौन नेता है आप लोगों का? यहाँ तो गांव में कोई ऐसा नेता नहीं है। क्षेत्र में, कन्नौज में? क्षेत्र में एक, अभी क्या नाम लड़के का? अंशुपाल, अंशुपाल है, वो है। टिंकू नेता, समाजवादी पार्टी से। अच्छा, और बीजेपी में कोई है? बीजेपी में हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ का लोकल का कोई पाल समाज का नेता नहीं है। कटियारों में कटियार लोगों के हैं। टिल्लू कटियार अच्छा, बीजेपी से। नहीं, वो नेता थोड़ी है, वो सदस्य था यार। सदस्य गलत काम। देखो सुनो, पाठक जैसे जी, अभी चुनाव चल रहा है, आप लोगों को जानकारी है चुनाव हो रहा है? कोई नेता आया आप लोगों के पास वोट मांगने? हैं? कोई नेता नहीं, बड़ा कोई भी नहीं आया अभी। बिल्कुल बड़ा कोई नेता नहीं। सब छोटे कैंडिडेट आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा, हाँ, तो जैसे कि सुब्रत पाठक सांसद हैं आप लोगों के, जानते होंगे, नाम सुना ही होगा, हैं? तो पिछली बार क्या गांव ने
किसके पक्ष में वोट दिया? सुब्रत पाठक के पक्ष में दिया था कि डिम्पल यादव? नहीं अगर बीजेपी में उनको सारा टोटल तो 3 बार हारे हैं भाई। अगर वोट नहीं देते तो कैसे आ जाते? कैसा रहा काम उनका? काम बिल्कुल बेकार रहा। जयकार ही रहा। रीजन और भी बेकार है। देखो एक बात करके मेरी बात सुनो, रीजन भी है उसमें। रीजन क्या है? जैसे पाठक जी बने, जो अपनी मेरी सोच है, कोरोना काल लग गया, 2 साल कोई तुम पढ़े लिखे आदमी हो, 2 साल नीति नहीं मिली। दूसरी बात, जो 3 बार हारा है, देखो घर में आग लगती है, पहले आदमी घर की आग बुझाता है, समझ रहे बात को? उसका पड़ोसी देखा जाता है। उनको 3-4 बार हारे हैं, इतने केस लग गए थे। मतलब सरकार देखो सब एक दूसरी कटिंग करते हैं, और 2 साल नीति नहीं मिली। ये हमने कल भी चर्चा करी, हमने भाई वोट मांगो यार, नेता हो गांव का, तुमने क्या विकास करा है? हाँ इतना है, एक पाइप ये देखो हैंडपंप लगवा देते। हाँ कोई पानी मतलब विकास सारी दुनिया पीती है, ये तो सच है। ये पाठक जी ने कोई विकास गांव हमारे गांव में नहीं करा, किसी गांव करा हमें नहीं पता है। और इससे पहले डिम्पल यादव से उन्होंने कुछ काम कराया था? डिम्पल यादव ने उनके जमाना की नल लगे हैं। अच्छा। हाँ अगर कन्नौज जाना जाता है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी के नाम से ही जाना जाता है कन्नौज, वरना किसी नेता के नाम से नहीं जाना जाता है कन्नौज, क्योंकि जो पहली निगाहों में सिर्फ अखिलेश यादव जी ने ही कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग। उसका पहले गढ़ था कन्नौज ही था, उसकी निगाहों में कन्नौज में उसका गढ़ था। पिछला चुनाव, अच्छा आप लोग फिर ये बताओ, आप लोग कह रहे हो काम किया, तो पिछला चुनाव फिर क्यों हारे? हाँ ये हारे तो उनकी कोई वजह होगी भाई साहब। नहीं वजह क्या है? वजह अरे आप ही लोगों ने जितवाया हरवाया होगा ना। बताएंगे, सुनो। पिछली बार हम ये लोग हम चलो मोदी ने घर घर शौचालय, किसी के बने किसी के नहीं बने, चलो कोई बात नहीं, तो बीजेपी कर रहे थे, चलो हमने सबको वोट दिया, सब जनता ने फूल में दे दिया, मोदी को वोट दिया। मोदी दे दिया। अच्छा अब हमको समझ में आ गई कि यार हम 70 रुपए तेल खाते थे, आज 130 रुपए किलो तेल मिल रहा है। भाई साहब चीनी हम 25 रुपए किलो खाते थे, अब 45 रुपए किलो चीनी बिक रही है। तो इसके लिए सर अब हम मोदी वोट बिल्कुल हम देंगे नहीं। अच्छा। साइकिल लगाएंगे। अच्छा। जेपी खाद मेरी 1000 रुपए का आती थी, आज 1700 की हमको मिल रही है। हम किसान आदमी है, कहाँ से लाएंगे? तो ब्लैक मिल जाती। तो बताओ ब्लैक मिलती है। पीछे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करने, लोग कहेंगे आप बार बार एक ही आदमी 2 लोग बात कर रहे हो। क्या नाम है भाई आपका? हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। वोट देते हैं? वोट खूब देते हैं। हम क्या करते क्या हैं आप? क्या करते? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? ओमकार। ओम क्या करते हैं आप? खेती तो है ना अपनी, मजदूरी करता है। हाँ तो यही करते हैं कि बाहर जाते शहर करते हैं? बाहर ना जाते हैं, जैसे कि मिल जाती हुआ करता है। अच्छा, खेत में बटाई में ले लेते हैं। हाँ हिसाब पता मिल जाती क्या क्या होता है खेत में यहाँ पर? मक्का होती है, आलू होते हैं। अच्छा। 2 फसलें होती हैं। तो कैसी हो रही हैं फसलें? फसलें ठीक हो ही रही हैं। अच्छा, खेती किसानों से जुड़े जो लोग हैं उनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आप समस्या बताओ। क्या समस्याएं हैं चुनाव में यहाँ किसको मतलब? हाँ समझ। अरे मतलब का जब जैसे आगे पिछले साल मान लो लोभ दे दे नहीं कि तुम्हारी कॉलोनी आ जाएगी, तुम्हारे पट्टा हुई है, तुम्हारा फलाना है, तो लोभ हम आदमी ने बीजेपी में दो। अब जब कोई आराम नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रही है, तब आदमी मुठ घुमाई रहेगी, अब नहीं दिए। हाँ कानूनी तुम्हें भी मिली है? कानूनी आपको मिली नहीं? नहीं तुम्हारे नहीं मिली कानून। हर बात है कि लेटरिंग बता दी, लेटरिंग घर घर बनेगी, तो आज ले एक लेटरिंग नहीं बनी ना है खास कर बल्लू प्रधान रहा, पूरे गांव में यहाँ बनवाई थी, पूरे गांव बनी है, ये नहीं बनवाए। बाइक लेटरिंग आई है, हम 6 भाई हैं, 6 भाई में सिर्फ एक बाइक लेटरिंग बनी है, बाकी हम 5 भाई को कोई लेटरिंग नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं, कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं। हम 6 भाई हैं। क्या करते हैं आप लोग भाई लोग? सब खेती बाड़ी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किसानी करते हैं, खेती बटाई उटाई और क्या। नहीं आपस बहस नहीं हैं? अरे जैसे कि कोई ठेंगा हाथे, जिनके मान लो कोई ठेंगा हाथे सिपारे उनकी बनी गई, और जिनको कोई ठेंगा ना उनकी बनी ना है कोई। अरे हमको माइक बताइए आप क्या इधर आइए, क्या नाम है आपका? ये लोग रुक जाइए, आराम से नाराज मत होइए। ये ज्यादा सक्सेना इनको कानूनी मिल गई। अब कैसे मिली वो इन्हें मालूम है।
गोविंद थे यार, बिल्कुल थी नहीं जमीन, तब मिली। अब सुनो, भाई साहब क्यों कोई जोड़ के रहे, मेरे बाप को जमीन थी नहीं। गोविंद थे जैसे भाई साहब हैं ये, जैसे हम भी हैं, जिनने मतलब किसी को मिली किसी को नहीं मिली। उसकी मिल गई। नहीं बनी ना कॉलोनी मिली, कुछ नहीं मिलो हमें तो मजदूरी करता है। इस चार भाई है, चारों को बैठे बड़े वाले हुए, एक लेटरिन नहीं इनके घर पे है। हाँ, अब घर घर अम्मा मर गई, हम गोदी ले आने जाके तो खराब करे ले। भैया भैया अब नाराज ना हो, अब लड़ो नहीं यार आपस में, है ना। आज भी कहेगा आग लड़वा दे रहे हैं सबका। भैया अरे आप लोग आपस में क्या यार बहस कर रहे हो। अब जैसे चुनाव चल रहा है, अब वोट देने की बारी, तो सब लोग आप लोग इकट्ठा होकर आपस में चर्चा करके वोट देते हो, चलो अपने मन से देते हैं। सही बात, इकट्ठा हो गए एक साथ देते हो वोट कि सब लोग चर्चा करते हैं। भाई साहब हमें लाभ मिला हुआ, हमको वोट उसे देना जहाँ से हमें लाभ हुआ है। अच्छा। सच बात है। जबकि मेरे यहाँ कंदन 27-28 वोट हैं, तब जाएंगे मोदी चैलेंज के हिसाब से। बस आपके घर के जी। अच्छा। एक बकरी है, 5 भाई, 17-18 भतीजे, जाएंगे उसी के। अच्छा, उसका कारण क्या है? क्या कारण यह है जो जिसने लाभ दिया हमको उसको हमें देना है। जो मिला भैया तो उसके मैं सब कह रहा हूँ, एक भाई को पट्टा मिला, ये देखो जहाँ सूखा पेड़ खड़ा है, 3 बिस्वा का पट्टा दिया वो। और क्या करें आप बताओ, जहाँ जिसे लाभ होगा वहीं तो देगा आप। जब उम्र मतलब बूढ़ी हो गई आएगी, सफेद डाली नहीं करी है, अगले दिन का दे दो हमें। अब ये मतलब सरकार मिली तो गुण उसके तो गई, बताओ भाई साहब। जिसको लाभ हुआ वो देगा, जिसको नहीं हुआ वो नहीं देगा, ऐसा है। हैं? 30-32 वोट है, हम तो दे दें। अच्छा, और क्या भाई साहब। पीछे 3 लोग बैठे हैं, उनसे बतियाते हैं। क्या नाम है आपका? इनसे बोलो, ये है इधर, ये है मालिक, हम मेरे मालिक। क्या नाम है आपका? क्या बोले, पप्पू पाल दुकान आपकी गुमटी? अच्छा, यहीं गांव में रह के आप गुमटी चलाते हैं? चलाते। अच्छा, लोग आते रहते, तो क्या माहौल दिख रहा था चुनाव में? हर पल मोला है अब देखो ना, अब क्या बोल रहे, कोई कुछ और बोले, कोई और बोले। मतदान किसको बोलते? काम किसने ठीक किया है? कौन नेता ठीक लगता मैं है? साहब इधर रहते नहीं, मैं औरंगाबाद रहते। अच्छा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा, यहाँ कब आए आप? 12 साल हो गए उधर ही रहते। यहाँ कब आए? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। बातचीत तो होती होगी ना लोगों से? बातचीत कौन नेता ठीक कौन लगता है आपको? हमें सगरे नेता अच्छे लगे। अच्छा, सबरे नेता, अपने कुछ मिला नहीं लेकिन फिर भी सबरे नेता अच्छे हैं। अपन चाय करते नहीं। मतदान किसको बोलते, जिस पे मत हो आप उस पे वोट दो, किसी की जबरदस्ती। 10% मानने को मिली हो तो बे उनके गुण का ही रहे, जो 90% मानने को नहीं मिलो बे दूसरे गुण गए हैं। हाँ तो ये 10 भी था जिन्हें मिली हो। कहाँ है दीदी लोग? हैं? ये बड़ी बड़ी अम्मा बैठी, इनसे पूछो, ये बैठी, इनसे पूछो। महिलाओं लोगों को इतना पूछो, इनसे पूछो अम्मा से, बेचारे पेंशन मिलत कि नहीं मिलत। हाँ तो बताओ अपने। अम्मा क्या नाम है आपका? शांति देवी। कौन नेता ठीक लगता है? अब नेता हमें का कुछ मिल जाए तो नेता कौन सा ठीक बता ही दें। नेता हमें का कुछ दे ही देते हैं। देख बीमार है कोई, हमें कुछ करत हो तो हम जाने हमें कुछ क्या होना चाहिए? क्या ना, हमारी तबीयत खराब इलाकन के हिसाब से साल में रुपया लग जाए। अच्छा। पैसा 1 टका नहीं अपने पास। अच्छा। तो हम का बता ही दें। कहाँ पैसा लग गया? अरे अभी नखलोम कराई, दवा यन करा, इलाज ही होता रहा हमारो तो है। तो सरकारी में नहीं जाती हैं? नहीं सरकारी है ही नहीं हमारे पास कुछ, है ही नहीं कुछ हमारे पास। तो हम गाँव में लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बने? नहीं बने हैं हमारे, नहीं बनवाते हैं आप लोग की, थोड़ा घर दे जाए कोई आके। प्रयास करते हैं, आयुष्मान कार्ड है, जैसे आंटी कह रही हमारे पास कुछ है ही नहीं, कैसे आएगा कार्ड वगैरह जो है? बिल्कुल, जब बनवाएंगे तभी आएगा। तभी है। और क्या। तो गाँव का आप लोग प्रयास भी करते हैं चीजों को, योजनाओं के बारे में? स्मार्ट कार्ड शायद हमारा है। अच्छा, हाँ है हमारा। आप कौन से अस्पताल में इलाज कराती हैं? अरे हम लखनऊ ही आए हैं, एनपी सब में कराते हैं। लखनऊ में कौन सा अस्पताल गई थी? लखनऊ कौन से अस्पताल था? प्राइवेट। सरकारी में क्यों नहीं जाते? सरकारी में जब कोई लाभ सुनवाई नहीं होती तो हम जैसे लोगों को कहाँ सुनवाई होती है। अच्छा। सुनवाई उनकी होती है जिनके पास कोई नेता होता है। वो एक फोन करता है तो उसका काम तुरंत होने लगता है। हम जैसे लोगों की सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, गए हैं आप? बिल्कुल गया हूँ। अस्पताल गए थे? हम अभी मेडिकल कॉलेज गए थे, हमारी लड़की को निमोनिया हो गया था। 9 दिन एडमिट रही थी, ठीक है।
तो मैं वहाँ पे देखता था जैसे किसी का कोई नेता से कांटेक्ट है, हमारी बच्ची रो रही है, हम कह रहे सर देख लो चल के एक बार, सर कह रहे अभी आ रहे हैं। मतलब हम 4 बार उनके पास गए लेकिन वो कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। बच्ची हमारी रो रही है, दिक्कत उसे बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई वो सुनवाई नहीं है। और मैंने देखा वहाँ पे कोई आया, उसने फ़ोन कर दिया, हाँ भैया, बात करवा दी डॉक्टर साहब से, उसका तुरंत ट्रीटमेंट होने लगा। शोर सिफारिश से काम चलता बिल्कुल 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 है, बिना शोर सिफारिश से काम नहीं। तो कोई दवा उसी थोड़ी देते हैं, टिक्की दे दी, बाहर से लिख दी, जाओ ले जाके पैसा दे, ये करते हैं। ये भी है। डॉक्टर की चीटिंग क्या चल रही है, जैसे मेडिकल में हम भी गए पिताजी को लेके, इतनी महंगी दवा लिख देते हैं। अच्छा। और दूसरी और ये भी बोलते हैं कि आप उसी जैसे शर्मा है, शर्मा दुकान से ही लेना। अच्छा, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि सरकारी अस्पतालों में। हाँ, मेडिकल में हमने गए, पिताजी को दिखाया, एक पत्ता 1700-1600 अच्छा रुपए, उससे जाना, क्योंकि उनका कमीशन आता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये किसान आदमी कैसे कमा रहा है। ठीक है, हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम गरीब आदमी हैं, हम सरकारी इसीलिए भागते हैं, मेरे पास पैसा नहीं। अच्छा, उन्होंने 4 रुपए की दवा दी, 6 रुपए की बाहर लिख दी। मतलब पैसा होता है तो हम सरकारी में क्यों आते हैं? नहीं, दवा अपना प्राइवेट करवा लेते बाहर हैं। लिखवाई दे, 2000-3000 ट्रीटमेंट कराओ जाके। हम तो भड़क गए, नहीं तो अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। दवाई वो देते हैं, बाकी जो महंगी दवा वैसी है बाहर लिखते हैं, जहाँ उनको कमीशन मिलती है। ये एक बड़ी समस्या है दवाओं को लेकर। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि भाई आयुष्मान भारत कार्ड और जो जेनेरिक दवाएं मिलने की बात करती है, औषधालय लिखते नहीं है। जनरिक है कोई अस्पताल के पास नहीं मेडिकल स्टोर जेनेरिक वाले? नहीं, कोई मसला नहीं। या पैसा कन्नौज में नहीं है भाई। अगर और दीदी से बात करते हैं। क्या नाम दीदी आपका? अरे आप बताओ क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी। पानी आई रो आपके गांव में? यहाँ पानी आ रहा है गाँव में? पानी में तो नहीं आई रो। पानी कैसे आता है गाँव में? क्या करती हैं? जब पानी आता है नहीं तो कैसे बताओ? अच्छा, और वोट देती हैं? वोट अब वोट देना ही देती हैं? अपने मन से देती है, जो घर वाले कह देते हैं वैसे देती है? अपने मन से दे, घर वाले मन से कहती है। अच्छा, कौन नेता ठीक लगता है? नेता कौन ठीक लगता है? आप देखो, आप लोग को नेता कौन अच्छा लगता है? कौन सा नेता है बताओ? साइकिल दियो, कहाँ दियो वोट? मोदी पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, मायावती पसंद है। साइकिल में दिए क्या कह रही दादी? कोई नहीं बताई कि फलाने आदमी के वोट दिए। अच्छा, काम कौन कर रहा है आप लोगों के लिए? अब काम तो सबे कोई करत है। अच्छा, और क्या, मोदी कैसे लगते हैं? बेवो अपनी जगह सही है। अगले काम किए ना आप लोगों के? हाँ, हमारे तो काम करे। क्या किया? कॉलोनी दिए, लेटरिन बनवाए। अच्छा, कॉलोनी मिली है आपको? हाँ, मिली है। अच्छा, तो वोट देती है ना फिर आप? हाँ, हैं? इस बार क्या लग रहा है? हम बताइए ना, दिए नहीं बताएंगे। गाँव के लोग चक्कर बहुत होते हैं, इतना आसानी से फिर बताएंगे नहीं। क्या? अरे भाई, अखिलेश के जमाने में कॉलोनी नहीं बनी कि शौचालय नहीं बने हैं? अच्छा। कि आज की मोदी में बनवा दिए क्या कॉलोनी? बताइए आप बताओ। हम तो बता रहे हैं। अरे ठीक है, जिसके बाद भूम है उसी को कॉलोनी मिली, लेटरिन भी मिली। अब जैसे हम है 5 भाई हैं, हम कहते हैं हमको लेटरिन नहीं मिली, हमको कॉलोनी नहीं मिली, हम क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे नहीं मिली, हम तो खेती वाले जमीन वाले हैं, जायदाद हमारे पास। क्या माहौल है इस बार गांव में? गांव मेरा माहौल बढ़िया है, अखिलेश लिख लेंगे और क्या, बस अखिलेश निकलेंगे। वोट तो मेरा खुला हुआ है, अखिलेश ही का जिंदगी हो गई मेरी। अच्छा, हमेशा देते हो? हमेशा मेरे बाप दादे से देता। समाजवादी पार्टी है, कट्टर हमारो काटो जाए वोट कटेगा नहीं। हमारा तो खुला हुआ कि हम तो भाई अखिलेश को देंगे, अखिलेश को देंगे। हाँ, क्या मिलता है? गेहूँ और जुनरी और जो बाजरा मिलता है तो क्या खाएं? कोई सुनता नहीं।
सबके यहाँ कहीं कुछ कहीं यहाँ भी जनता औरतें बैठी क्या करें? बकरी में तो खाती नहीं है, नल नहीं है घर में, समर नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, कोई इसके घर को उसके घर भर रही हैं। जैसे हमारी समर लगी है, मेरे मोहल्ले में सबकी समर लगी। अब पानी बताओ कहाँ से लाएगा गरीब है, पानी कहाँ से लाएगा? मरा जा रहा है आदमी पानी के लिए। बिल कौन देगा? ये टंकी बंद पड़ी साल भर भर देंगे, 2 दफे भर देंगे, कहाँ तक भरेंगे? ये किसकी देन है? ये टंकी बनी किसकी देन है? ये अखिलेश यादव की देन है। ये कन्नौज जिला ये 5 चौराया बना, ये अखिलेश की देन है। क्या किया मोदी ने? वहीं किया अपने जहाँ होगी रहते हैं। हाँ, यहाँ कुछ नहीं होगी, कन्नौज में कुछ नहीं किया, 10 नहीं किया। चलिए चलते हैं उधर। तो गांव का हाल आपने सुना, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। पाल बहुल्य गांव है ये, और लोगों ने अपनी राय रखी। तो जैसे उधर भैया लोग सब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाली बात, आप लोग भी सब वही हैं? जी जी हैं? नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। देखिए बेटे, हमें चाहिए मोदी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में चाहिए अखिलेश। रीजन क्या सबसे बड़ा तुम्हें हकीकत बता मैं, ये तो आधे पागल हैं। सुनो, हम पाले ही हैं, जो कि हम मंत्री संतरी के एसपी सिंह बघेल कानून मंत्री हैं, अब स्वास्थ्य मंत्री हैं। सबसे बड़ी जो मुद्दा है किसानों का, ये जो सांड घूम रहे हैं भाई साहब, पागल हो जाता आदमी। दो ये मका खड़ी, पूरी मका सांड अभी देखो पूरी चढ़ जाते, 3-3 बीघा हमारी मकई खाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश में है जो सांड है। दूसरी बात, अरे यार सुनोगे, गलती हमारी भी अभी तक। जब भैया उससे पहले, जब आज से 20-30 साल पहले की बात बता रहे हैं, जब गाय बच्चा देती थी, रुको यार, बहस मत करिए आपस में यार। जब ये बच्चा देती थी गाय, जैसे एक बेटा घर में पैदा हुआ, क्योंकि उस समय हल चलते थे, हमारे पिताजी 3 बजे रात निकल जाते जुताई करते। अब क्या है कि ट्रैक्टर आ गए। मोदी योगी या ये किसी की नहीं है, सुनो, वो मोदी तो गलतियां हमारी हैं। अब उसका यूज है नहीं, हमने दूध निकाला, 2-1 साल हुआ, चारा महंगा है, छोड़ देते हैं। अब वो कहाँ जाएंगे बेचारे, नुकसान हो रहा। तो अभी अखिलेश ये योगी साहब ने ये कटवाना बंद करवाई दिए। देखो, जो यूज ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? जब यूज ही नहीं है, उसका कोई समाधान निकालो आप। समाधान होना चाहिए छुट्टा जानवरों का। और नहीं, बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी अगर उत्तर प्रदेश में समस्या है, देखो ये तो नेटिव पेटिंग तो बेकार की बात है। सबसे बड़ी कोई समस्या है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ी सांड की समस्या है। जो अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे हम बहुत जगह जाते हैं तो गांव में लोग एक बात ये भी कहते हैं कि भाई, और योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़ा दावा करते हैं वो कानून वाला करते हैं, कानून व्यवस्था वाला, कि गुंडागर्दी और माफिया राज वो खत्म कर दिया। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि आप लोग को सही बात लगती है क्या ये? कि पहले होता था क्या गुंडागर्दी? बिल्कुल नहीं। अब आप इनकी सरकार होगी, की सरकार में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये समझ लो। पहले आदमी पानी लगाने भी जाते थे, 10 साल पहले तो पानी नहीं लगाते आप। क्यों ऐसा क्यों ऐसे गुंडागर्दी होती? कोई कहता भैया कौन जाए, 10 आदमी जब जाए तो कहते मैं तो पानी लगत। तो कौन रोकता था? कौन रोकता है? जब हम क्या उसके घर जाते थे, तमंचा निकालो, जाए 10 आदमी वहाँ, एक को पकड़ो, उनके 2-4 जूता मारे का पकड़ लेके काट मार के डाल देते। अब ये सरकार कौन रोकता कौन था? कौन लोग थे? नहीं, देखो ये लोकल थे, जैसे गरीबी थी। अब जैसे अब हाँ इतना देखो, जो हकीकत बता रहे हैं। अब हम जैसे दिल्ली से आए, 4 बजे एक बार उतर गए, ऑटो नहीं मिला, नीटर हो के आएगी सराय मीरा से यहाँ 4 किलोमीटर पैदल आए। अब पहले नहीं था, पहले डर था कि कहीं कोई मेरे को बैग छीन लेते। और 100 रुपए पड़े मर्डर करते, 100 रुपए 70 रुपए गोली आई, 70 रुपए गोली और 100 रुपए जेब से निकले, गोली मार दी, तो 30 रुपए मिल गए। अच्छा, ऐसा था। अब हाँ ये है हकीकत, जो गुंडागर्दी खत्म होगी। जो रियल बताएं, ये प्रशासन में एक ही चीज है कि गुंडागर्दी खत्म होगी, समाप्त। मुझे नहीं लगता ऐसा है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं पानी लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो हम एक अकेले भी नहीं जा सकते, हम 2 लोगों को लेके भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब उन्हीं की सरकार में हुआ है, इनकी सरकार में नहीं हुआ है। अभी दिल्ली में एक कांड हुआ था। अरे यहाँ का बताओ, तुम दिल्ली कहाँ पहुँच जा रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश में भी हुआ, क्यों नहीं हुआ है? अभी जो नीचे कास्ट के है ना,
उनको लोग मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप लोगों के साथ होता है ऐसा? हमारे साथ नहीं होता है। अच्छा, हमारे साथ नहीं होता क्योंकि हम पाल लोग हैं। हाँ बिल्कुल। किसके साथ होता है? जो भी नीची कास्ट के लोग हैं। ऐसा गांव में क्या अभी भी ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, पहले होता था, पहले होता था। तो आपके गांव लोग बोला नहीं हो रहा है। नहीं, पहले होता था। पहले की क्यों बता रहे हो? अभी का बताओ ना। अब कहाँ हो रहा है बताओ? कौन से मंदिर में होगा जरा बताओ? अब नहीं। नहीं क्या रोका जाता, भेदभाव होता है? हाँ, पहले रोका जाता, पहले रोका जाता। अच्छा, पहले था। पहले अच्छा था। हाँ, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गांव सब लोग आराम से बराबर से रहते आराम से। हैं। दूसरी बात, गुंडागर्दी खत्म होगी। अच्छा, सबसे बड़ा एक ही फायदा इस पार्टी से, बदमाश गुंडे साइलेंट हुई गए। तो इस बात पे वोट पड़ता है? हैं? कहाँ है गुंडा है? कहाँ पे गुंडा मर गया, सब चले गए, अब कहाँ गुंडा है? योगी ने मारे ना। कह रहे हैं योगी ने मारे। मोरे कहाँ मारे? ये मारेगा, ये मारे कन्नौज में मारे, पूछो इनसे पूछो कन्नौज में कौन है गुंडा? नहीं, इनसे पूछो ना। कन्नौज में गुंडा का बताओ। नहीं कन्नौज में थे? अरे होंगे, छोटे मोटे थे। अब वो तो उसने देखा है कौन कानपुर का था, सुनो कौन था? विकास दुबे। कितने क्या हाल हुई, एक की तो गाड़ी रास्ते में पलट गई और किसी की हिम्मत नहीं थी गाड़ी पर। दूसरा भी मीडिया लगी, तुम्हारे लोग मीडिया वाले, उन्हें मौका पेशाब करने मीडिया वहाँ लगी थी, हम वो देख रहे थे। पेशाब कर रहा, दरवाजा बंद मत करियो, सुन रहे हो? और फिर मारा गया। और ऐसे आदमी तो को सजा ही नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो आप लोग बता रहे हैं कानून वाला, इसके नाम पर वोट पड़ता है? इसके नाम पर वोट पड़ता है? यस, हम देंगे। अच्छा, बिल्कुल देंगे। क्यों गुंडागर्दी नहीं? आज हमारी बहनें बेटियां कहीं भी चली जाए, किसी से हमें कोई भी छेड़ नहीं सकता उसको। 100 बार सोच। पहले होता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब होता था। बिल्कुल अक्की बात है ये। अब क्यों नहीं हो रहा है 10 साल से? अब क्यों नहीं? नहीं, दूसरी बात बताओ, मीडिया तो 10 साल में कौन से बम फट गए बताओ? अच्छा, आप बताओ कौन से बम फट रहे हैं? आए दिन बम फट रहे थे। अब तो गाड़ी पलट गया था, एक मिनट कमांडो मारो जाएगा। है। चलिए भाई, तो हम गांव का नाम क्या था? शरीफापुर। शरीफापुर में थे और यहाँ से लोगों के मुद्दे समझे, जाने क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। तुम कहाँ बैठ रहे हो गोविंद यार?